कुरिन्थी 3 अध्याय। उसके 3 पद से। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। ठीक है वाचा, यहाँ लिखा है कि यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। पत्री कहने से पहले लेटर होता था, अब तो लेटर का ज़माना ख़त्म हो गया, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है ना। अगर बात करना है तो आप सीधा फ़ोन लगा के बात कर लो, है ना। पहले लेटर, उसके बाद सबसे पहले लोग बोलते थे तार आया है ना, खबर आया है, समाचार आया, चिट्ठी आया है। ठीक है, ये सब चीज़ लोग जानते थे। अब हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि तार आया तो नहीं जानते हम लोग, चिट्ठी तक को नहीं जानते, है ना। लेटर बोलोगे तो समझ में आ जाता है। युग कैसे बदल जाता है नहीं अगर देखा जाए तो। पर यहाँ लिखा है कि क्या लिखा? यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। हाँ, जहाँ पत्री की जब बात आता है, लेटर की बात आता है, तो क्या होता है कि विषय लिखा है उसमें। अगर आपके घर में यदि आपकी फूफा का यदि लेटर आया, तो जब आप उस लेटर को जब पढ़ोगे, ठीक है, तो उस लेटर के जरिए आप ये बात बोल सकते हो कि फूफा जी ये कहना चाह रहे हैं। आप अपने घर में बता सकते हो ऐसा 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 करके वो कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह से लेटर के माध्यम में सब हो जाता था। तो यहाँ पर लिख दिया वहाँ से कि तुम मसीह के क्या हो? पत्री हो। पत्री हो, है ना। फिर से पढ़ो। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। हाँ, मसीह की पत्री हो कहने से कि लोग जो है आपको पढ़ते हैं। ठीक है, लोग जो है आपको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अगर जब आपको लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप मसीह की पत्री नहीं हो। ठीक है, तो पत्री मतलब आपके विषय में जब मसीह की पत्री कहने से, अगर मसीह की पत्री है तो मसीह के सारा गुण लिखा रहेगा, सारा करेक्टर। ठीक है, तो जब आपको पढ़ेंगे ना तो लोग जान जाएंगे कि मसीह कैसा है, वो क्या चाहता है, मसीह की इच्छा क्या है, मसीह कैसे काम करता है, मसीह है कौन। तो ये कैसे जानेंगे? आपके थ्रू जानेंगे उसको, आपके थ्रू जानेंगे, आपके थ्रू समझेंगे लोग। ठीक है, तो इसीलिए कि मसीह क्या करता है, हमको, आपको, लोगों को अपना पत्री बनाता है कि हम जहाँ जहाँ जाएं लोग हमको पढ़ें, लोग हमको जाने। सुसमाचार सुनाने की ज़रूरत थोड़ी वहाँ से लोग सुसमाचार बोलते रहते हैं। सुसमाचार तो एक व्यक्ति को स्वयं बना देता है मसीह। आप जहाँ भी जाओगे, आप कहीं भी रहो, आप लोग आपको देख के बोलेंगे कि भाई इसमें कुछ तो है। ठीक है, हमको मसीह की पत्री बनना है। और कैसे होता है आगे देखो। जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। हाँ, हमने सेवकों के नाई लिखा, है ना, स्याही से नहीं, जीवते परमेश्वर के आत्मा से। ठीक है, और पत्थर पर नहीं, मांस रूपी पटिया पर लिखा। ते सेवकों की नाई लिखा, है ना। अभी आप देखो कि हम, आप लोग, आपके अंदर मसीह के वचन को आपके हृदय में लिख रहे हैं आत्मा के द्वारा। तो पत्थर के हृदय में नहीं, मांस के हृदय में। तो इसलिए कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहेजकेल 36:26 में पढ़ते हैं कि मैं तुमको नया मन दूंगा, पत्थर के हृदय को निकाल कर मैं मांस का हृदय, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक मनुष्य जब शुरू जब जाओगे ना तो उसका हृदय पत्थर रहता है,
तो जब सेवक होता है ना, जो काम करने वाले लोग रहते हैं, सबसे पहले बात तो पत्थर को हटाते हैं। पत्थर हट गया तो लिखा ना कि पत्थर के हृदय को निकाल कर मैं मांस का हृदय दूंगा बोलता है। तो वो मांस का हृदय, अब यहाँ पर लिखा है कि स्याही से नहीं परंतु आत्मा से, है ना, आत्मा से लिखा गया है। और वो भी कि पत्थर के पट्टियों पर नहीं, हृदय रूपी मांस के पट्टियों पर लिखा गया है। ठीक है, तब तो हम जब मांस कहने से क्या होता है मालूम, पत्थर को जब आप किसी चीज़ में मारोगे ना तो आवाज़ देगा, पर यदि मांस को मारोगे तो आवाज़ देगा क्या? नहीं देता है। पत्थर को मारोगे तो आवाज़ आएगा, जैसा पत्थर का आवाज़ है। मांस का आवाज़ नहीं आता है, मांस सॉफ्ट होता है ना। अगर आपका हृदय यदि पत्थर का हो गया है वहाँ से, तो अगर कोई ताना मार दिया तो आवाज़ ही नहीं आएगी। जैसे पत्थर को मारते हैं ना तो आवाज़ आता है, तो हमारा हृदय यदि पत्थर का है तो हमको मारना मतलब ताना मारना या और किसी प्रकार के सुनाना, तो उससे आवाज़ आता है, मतलब रिटर्न आवाज़। पत्थर को मारोगे ना तो आवाज़ आएगा ना। तो उसी टाइप के आपको कोई ताना मारेगा, कोई बात करेगा तो तुरंत रिटर्न आवाज़ आएगा। पर यदि सॉफ्ट है तो अगर आपको कोई मारता है या कोई कुछ बोलता है, ताना मारता कुछ भी, तो आवाज़ नहीं आएगा, सॉफ्ट है। ठीक है, तो जो तुरंत पलटवार करता है ना, समझ जाना कि वो पत्थर के हृदय का है। और जो रुक जाता है, सहम जाता है, चलो कोई बात नहीं रहने दो, तो समझ जाओ कि मांस का हृदय है उसमें। और तब यहाँ तक आने के लिए एक मनुष्य के जीवन में पत्थर का स्वभाव बदल के यदि मांस का स्वभाव बनने में टाइम लगता है। और जब बन गया तो लिखा है कि मसीह लोग क्या करते हैं, सेवक की नाई, ठीक है, सेवक की नाई हृदय में लिखते हैं, स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, और पत्थर के पट्टियों पर नहीं परंतु मांस रूपी पट्टियों पर लिखते हैं। इसीलिए तो मैं बता दूं वहाँ से कि हम सब उसके पत्री हैं, है ना। और जब हम उसके पत्री हैं तो लोग हमको पढ़ेंगे, है ना, पन्ना पलटा पलटा पढ़ेंगे कि इसके जीवन, है ना, इसके चाल चलन की पन्ना क्या है, इसके बोली भाषा का पन्ना क्या है, इसके उठने बैठने का पन्ना क्या है। ठीक है, ये सारा पन्ना हमारा पलट पलट के देखेंगे, और सारे पन्ना में यदि मसीह लिख दिया है तो समझो कितनी अच्छी बात है। इसीलिए मैं तो बोलता हूँ कि कभी भी मसीह के साथ बने रहना, छोड़ना नहीं, है ना। और जब वो लिखना चालू करता है, देखना कि उसके लिखने का कोई अंत थोड़ी है, कोई सीमा नहीं है। तो बहुत सारा चीज़ आपके जीवन में बदलाव होगा, यहाँ तक कि आपकी स्टोरी हो जाएगा, लोग आपकी चर्चा करेंगे, है ना, कि आपके नाम लेके बोलेंगे कि ऐसा है, चर्चा करेंगे लोग दूर दूर से। बोलते हैं ना, भाव, अभाव और प्रभाव, है ना, तो आप कीमत हो जाओगे लोगों की दृष्टि में, है ना। अब अभाव में रहोगे, लोग आपको खोजेंगे, और प्रभाव कहने से दूर से लोग आपके पास आएंगे। पर ये सब कैसे होगा, तो जब आप मसीह की पत्री बनते हैं, है ना। इसीलिए लिखा है ना कि जाति जाति के लोग उसके आरोहण के प्रताप के लिए उसकी ओर खींचे चले आएंगे। तो ये होता है मसीह का पत्री। ठीक है, दुआ करेंगे।